या ओके गाइस, तो आफ्टर पॉलिनोमियल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सिंपल सी बात है। कोई स्टूडेंट थोड़ा बहुत बता सकता है, एलाबोरेट कर सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, मतलब कैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे, मीनिंग क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। डज एनीबडी हैज एनी आइडिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज है? कोई बताना चाहे भी थोड़ा बहुत। नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप वीएमसी से क्लासेस ले रहे हो, है ना। वीएमसी जयपुर में दो ब्रांच है, एक तो वीएमसी जयपुर गोपालपुरा है, वीएमसी जयपुर गोपालपुरा है, एंड दूसरा यहाँ पे है वीएमसी जयपुर वैशाली है। वैशाली में भी ब्रांच, ठीक है भी। और मान लो आप लोग कोई महेश नगर रह रहा है, ठीक है, कोई गोपालपुरा में है, कोई वैशाली में है, ठीक है, और कोई अपन बनी पार्क है, कोई मालवीय नगर है, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट में मान लो मानसरोवर में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो Yes. आप लोगों को क्या काम करना है कि जयपुर गोपालपुरा वीएमसी में मॉड्यूल लेने के लिए पहुंचना है, तो आप क्या काम करोगे? आप किसी से पूछोगे कि वीएमसी किस साइड है, या फिर आप किससे पूछोगे? सबसे बेस्ट जो सोर्स वर्ल्ड में अवेलेबल है वो क्या है? गूगल मैप से पूछोगे। तो गूगल मैप तुम्हें क्या बोलेगा कि आप जैसे मान लो किसी का घर यहाँ पे, वो बोलेगा कि यहाँ से स्टार्ट करो, 100 मीटर चलो, फिर लेफ्ट में ले 200 मीटर चलो, फिर राइट में ले 300 मीटर चलो, फिर लेफ्ट में ले 400 मीटर चलो, एंड फिर 50 मीटर लेफ्ट लेकर के 40 मीटर राइट लोगे तो वीएमसी पहुंच जाओगे। कुछ ऐसा बताएगा ना गूगल मैप। तो वहां पे गूगल क्या कर रहा है आपको? गूगल आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप अपने घर से, आप अपने होम से एक पर्टिकुलर लोकेशन जो वीएमसी का सेंटर है वहां पे पहुंच रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये गूगल क्यों बता पा रहा है? क्योंकि गूगल ने अपने स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं, मतलब सैटेलाइट है उनके। तो सैटेलाइट से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, जो अर्थ है, उसकी बहुत अच्छी इमेजेस गूगल ने क्या कर रखी है, क्लिक कर रखी हैं। और उस इमेजेस के बेसिस पे पूरी की पूरी चीजों को उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब फिर आप कहोगे सर जब इतना डिवाइड कर दिया तो गूगल को एग्जैक्टली ये लेंथ और डिस्टेंस कैसे पता लग पा रही है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, कितना डिस्टेंस, कितना टाइम, कौन सी डायरेक्शन, कौन सा वे बेटर है, सब गूगल बताता है ना। कई बार आपने देखा होगा, मान लो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी पे जाना है, तो गूगल आपको कई रास्ते बताएगा, ऐसे होके निकल जाओ, फिर आपको गूगल कहेगा यहाँ तक ऐसे निकलो, फिर यहाँ से होके निकल जाओ। बात समझ रहे हो? फिर गूगल कहेगा यहाँ से ऐसे निकल के यूं निकल जाओ। फिर इस पे कहेगा कि इस पे लेस ट्रैफिक है, इस पे बेस्ट बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इस पे जो मतलब ट्रैफिक है वो कम है। उस हिसाब से आपको रास्ता बताता है कि नहीं बताता है अभी? Yes, sir. Yes, sir. दीपेंद्र कुमार यादव टाइम पे ज्वाइन करो भी, ऐसे कैसे काम चलेगा? ओल्ड मैप दिखाता है, अपडेट नहीं हुआ। क्या अपडेट नहीं हुआ है? मैप अपडेट कर लो वो तो। सर वेयर द पॉइंट ऑफ और ए कोऑर्डिनेट इज रेफर्ड। हाँ, अब यहाँ पे गूगल क्या काम करेगा कि पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करता है। कैसे यूज करेगा? गूगल ने मान लो पूरा का पूरा जयपुर है। अच्छा चलो मैं पहले थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो यूज बता दिया मैंने उसका। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई कैसे मार्केट में, कैसे लोगों को इसके बारे में स्टडी करने का पता चला। तो एक फ्रांसिस मैथमेटिशियन था। कौन था भी? फ्रांसिस मैथमेटिशियन। फ्रांसिस मैथमेटिशियन से मेरा मतलब है फ्रांस कंट्री है ना, उसका मैथमेटिशियन था। क्या नाम था उसका? रैन डेकार्टे। क्या नाम था? रैन डेकार्टे नाम था। हाँ मतलब रैन डेस्कार्टे कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ उसका नाम था। सारी की सारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है इस रैन डेकार्टिस ने की है। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि जो आपको प्लेन दिख रहा है, अब प्लेन का क्या मतलब? एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये वाला ले सकते हो, या फिर 2D वाला वो प्लेन जो आपका रूम का जो सरफेस है वो ले सकते हो, आपकी नोटबुक का जो पेज है उसको भी आप प्लेन मान सकते हो। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट जो 2D में हो वो प्लेन है रैन डेकार्टे के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर रैन डेकार्टे भाई साहब ने क्या बोला कि उस प्लेन में आप दो लाइन ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो? दो लाइन ड्रॉ कर लो। एक लाइन तो ऐसे आएगी, वर्टिकल लाइन बोलेगा उसको, और दूसरी लाइन को क्या बोल दिया उसने? हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ आई रैन डेकार्टे की बात भी आपको? Yes, sir.
यस सर। तो उसने बोला 2 लाइन ड्रॉ कर लो, एक तो वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसको तो बोला उसने वर्टिकल लाइन, क्या बोला कि एक तो ड्रॉ कर लो आप वर्टिकल लाइन, दूसरी आप क्या ड्रॉ कर लो, दूसरी ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा जी, बाद में मैथमेटिशियंस ने क्या काम किया, जो वर्टिकल लाइन थी उसको क्या बोल दिया, ये है वाई एक्सिस, क्या बोल दिया, वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस। कोई डाउट? नो सर। अब आपने मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ा होगा, सारे स्टूडेंट्स ने शायद पढ़ा होगा, यस सर। जिस पे यहाँ पे मिड में एक Yes, 0 sir. आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर इधर -1 -2 -3 ऐसे चलता जाता है दोनों साइड, यही होती है नंबर लाइन। रैन देकार्तेस ने बोला कि एक काम करो, यस जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो आपकी वर्टिकल लाइन है, दोनों को आप नंबर लाइन ही समझ लो। हमने कहा समझ लिया। फिर उसने बोला कंफ्यूजन ये होगा कि ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उसको क्या बोलेंगे। उसने कहा कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, आप इसको बोलो जीरो वाला पॉइंट। मतलब जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन सा पॉइंट है, वो जीरो वाला पॉइंट है। और इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ओरिजिन। क्या नाम दे दिया, ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स बिगिनिंग, शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या नाम दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं भी अपन, स्टार्टिंग पॉइंट कह Origin. सकते हैं। याद रह जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यस सर। अब इसने बोल दिया कि ये तो ओरिजिन हो गया। Yes, sir. ओरिजिन की स्पेलिंग मैंने थोड़ा गलत, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरीके से, या फिर ऐसा कह लो स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये इसने बोल दिया स्टार्टिंग पॉइंट है। अब रैन देकार्टे ने ये बोला ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप एक काम करो, जो आपका राइट साइड है उस पे आप, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने 1, यहाँ पे लिख दिया आपने 2, यहाँ पे लिख दिया आपने 3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलता जाएगा मतलब। और लेफ्ट साइड है उसको क्या लिख दोगे, -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, इसने क्या बोला, वाई एक्सिस पे भी ऐसा कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, राइट। अब कुछ लोगों ने इसको बोला भी कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है ना, जब आप इसको प्लस लिख रहे हो, इस साइड में प्लस लिख रहे हो, इस साइड में आप नेगेटिव लिख रहे हो, यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख रहे हो, यहाँ पे आप नेगेटिव लिख रहे हो, तो उसने पता है क्या बोला, भी नंबर लाइन भी तो ऐसे ही होती है, ये नंबर लाइन ही तो है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो एग्जैक्ट Yes, नंबर sir. लाइन की तरह बिहेव करेगी, और वर्टिकल लाइन भी नंबर लाइन ही है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे रोटेट करता हूं तो आपको ऐसा ही दिखेगा कुछ। मान ली बात आपने, इतनी बात समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि इसके बेसिस पे अपना क्या बन जाएगा, बताओ अभी। इसके बेसिस पे अपना बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने इस पूरे के पूरे सेगमेंट में 2 लाइन खींची तो कितने पार्ट बन गए, मतलब एक प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 लाइन, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अच्छा, उस लाइन को उसने नाम दे दिया कि ये जो नाम है ना, इसको नाम दे दिया वाई। ठीक है, और इसके नीचे वाला था ना, उसको बोल दिया वाई डैश। मतलब वाई तो पॉजिटिव साइड वाला, वाई डैश नेगेटिव साइड वाला। सिमिलरली इसको बोल दिया एक्स और इसको बोल दिया एक्स डैश। कोई दिक्कत है? यानी मैं ऐसा कहूं कि जो एक्स एस डैश है उसको मैं बोलूं एक्स एक्सिस, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और मैं बोलूं वाई वाई डैश है उसको मैं बोलूं वाई एक्सिस, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे बात समझ में? यस ये सर। बोल। अच्छा, अब फिर उसने पता है क्या बोला, उसने कहा कि भाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूंगा, ओ। क्या नाम दे दूंगा, ओ। तो यहाँ पे मैं इसको बेटर वे में पता है कैसे लिख दूं, बेटर वे में ऐसे लिख दूंगा, इसको ध्यान से समझना अब इस चीज को आप। एक तो मैं लिख दूंगा एक्स ओ एक्स डैश। क्या लाइन मैंने बोला, या फिर ऐसे समझ लो ज्यादा बेटर रहेगा, एक्स ओ एक्स डैश। हाँ ये ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश। देखो एक्स ओ एक्स डैश ये लाइन है, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। ऐसे ही वाई ओ वाई डैश, ये वाली लाइन वाई ओ वाई डैश। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओ तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उसका सिंबल, उसका पॉइंट क्या है, 0 है। आगे बात, इतनी बात समझ आ गई भी आप सभी को? यस यस सर। सर। ओके, अब आप एक बात बताओ, जब इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे तो क्या बना, एक क्वाड्रेंट बना है ना, यहाँ पे भी दोनों साइड में क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट सा दिख रहा है।
इसको इसने नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया? भी 4 First क्वाड्रेंट बन quadrant. गए आपके पास, 4 पार्ट, मतलब एक 2D प्लेन है आपका, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। आपका जो 2D प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 4 पार्ट में डिवाइड होने के बाद में रैन डेकार्टस ने बोला कि अपन इसको नाम दे देते हैं इन सभी को। ठीक है, क्या नाम दिया? पहले को दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को क्या नाम दिया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर वो ऐसे चलता है, मतलब ऐसे चला, फिर ऐसे चला नीचे, नीचे वाले को क्या नाम देगा? अब थर्ड क्वाड्रेंट। क्या नाम देगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर आगे वाले को क्या नाम दे दिया? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो भाई उसने ये बोल दिया कि जो आपके 4 पार्ट बने उसका नाम दे दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपको हेल्प करेगा चीजों को, पॉइंट्स को, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को, किसी की डेस्टिनेशन को समझने में। तो आपको ये बातें समझ आई है कि रैन डेकार्टेस ने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किया तो उसने वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, 2D प्लेन जिसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, ये सारी की सारी लाइन किस में ड्रॉ की? कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ की। ये ऐसे पेपर में आएगा ना कि कार्टेशियन प्लेन, 2D प्लेन, ये सब क्या है, मैं ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? तो समझ आ गई ये बातें? 2 लाइन हो गई, 4 क्वाड्रेंट हो गए, और ये इन पे सब पे पॉइंट हो गए, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको अपन बोलेंगे ओरिजिन। आगे बढ़े, बताओ भी। Yes, sir. ठीक है, अब रैन डेकार्टे ने क्या काम किया ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैन डेकार्टे ने ये बोला कि भाई आपने डिवाइड तो कर लिया, लेकिन अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे। कैसे? मान लो आपने ये बोल दिया कि आपके पास एक ऐसे प्लेन है, मतलब 2D प्लेन था, उसमें मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपके पास ऐसा कुछ, आपने बोला ये 0 है, ठीक है, ये क्या है? 1 है, ये क्या है? 2 है, ये क्या है? 3 है, ये क्या है? 4 है, ऐसे यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, राइट। अब आपने बोला कि भाई आपको डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन। आपको क्या डिफाइन करना है? लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्या डिफाइन करना है? लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन 2D प्लेन, इन 2D प्लेन। इतनी बात समझ आ गई? तो कैसे डिफाइन करें? तो रैन डेकार्टस ने पता है क्या बोला इस पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करने के लिए? रैन डेकार्टस ने ये बोला कि यार एक काम करो, आप उस पॉइंट को मान लो नाम दे दो, लेट द पॉइंट इज P। लेट द पॉइंट है वो क्या है? P। पॉइंट को मैंने P मान लिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आप एक 2D प्लेन में हो, 2D प्लेन का क्या मतलब है पहले तो ये बता दो बस मेरे को, 2D प्लेन से क्या मतलब है? 2D प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन ना, जिसकी 2 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशनल प्लेन। अब 3D प्लेन का क्या मतलब है? जिसकी 3 डायमेंशन हो। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई? क्या कोई मेरे को आप ऐसी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल बता सकते हो जो 3D में है, 2D में है, जिससे मेरे को समझ आ जाए कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया? बोलो। अरे आप सर्कल बनाते हो, सर्कल क्या, कौन सी ज्योमेट्री? आप रेक्टेंगल बनाते हो, ठीक है, आप रोम्बस बनाते हो, ये क्या है? सारी की सारी शेप कैसी हैं ये? 2D में है ना ये। 2D में क्यों है? क्योंकि इनमें हाइट है ही नहीं, जिनमें हाइट ना वो 2 डायमेंशनल है। अब जैसे मान लो आप स्फीयर बनाते हो, तो स्फीयर किस में है? ये गोला है एक तरीके से, सर्कल नहीं है। स्फीयर किस में है? 3D में है, क्योंकि इसमें हाइट भी होती है। भाई सीधी सी बात है, आप एक काम करो, आपका जो कागज का पेपर है वो 2D में है, क्योंकि उसमें हाइट न के बराबर है, ऐसा हाइट है ही नहीं, ठीक है। और मैं दूसरा आपसे पूछूं कि आपका जो रूम है उसका जो सरफेस है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो 2D में है। अच्छा, पूरा रूम किस में है? पूरा रूम 3D में है, उसको क्यूबॉइड बोला जाता है या क्यूब बोला जाता है। या फिर मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हाइट भी होती है, तो उसको ये 3D में है। तो आपको 2D 3D का मतलब समझ आ गया, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल का मतलब समझ आ गया? Yes, sir. ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये क्लास में लिखाई नहीं जाती, सिर्फ बताई जाती हैं बोल के। तो उसने कहा कि भाई किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप एक काम करो, पॉइंट को मान लो P।
2 डायमेंशनल प्लेन है, इसका मतलब पॉइंट पी के कितने कोऑर्डिनेट पॉसिबल हैं, पॉइंट पी की कितनी लोकेशन पॉसिबल है? सब लोग बोले 2 ही लोकेशन पॉसिबल है। तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि पॉइंट पी के यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट पॉसिबल हैं, एक तो एक्स और दूसरा वाई। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया, सर आपने ये क्या बोल दिया? तो मैंने मान लिया कि ये जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई है। अब आप कहोगे यहाँ पे एक्स क्या है, तो देखो एक्स क्या है, एक्स को बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट। और दूसरा क्या बोला जाता है इसको? एब्सिसा। क्या बोला जाएगा दूसरा? एब्सिसा। एब्सिसा बोला जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा या एक या यहाँ पे करो, एक अभी समझ आ जाएगा। इन 2D प्लेन, ठीक है। 2D प्लेन का मीनिंग है, उसको भी मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 2 डायमेंशन। इतनी बात समझ आ गई? एब्सिसा। क्या बोला जाएगा? एब्सिसा। अब ये क्या है एब्सिसा, सब समझ आएगा, टेंशन मत लो। एक्स कोऑर्डिनेट है। अच्छा, अब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि एब्सिसा का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, मतलब एक्स क्या है? तो अगर मैं इसका मैथमेटिकली अगर बात करूं, मैथमेटिकली अगर मैं कहूं तो ये क्या है? ये है एक तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम, उल्टा है, उल्टा वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या समझ आई आपको ये बात? नहीं आई, अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर में आएगी, वाई एक्सिस। अच्छा, फिर आप कहोगे सर आपने एक्स तो डिफाइन कर दिया, वाई को भी डिफाइन करो। तो वाई को मैं क्या बोल दूंगा? सिंपल वाई कोऑर्डिनेट। समझ पा रहे हो अभी बात को? वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट और क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट के अलावा इसका क्या नाम होता है? ध्यान से सुनना, ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। अच्छा, इसका फिर मीनिंग क्या है ऑर्डिनेट का? मीनिंग बता देता हूं अभी, देखो भी मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग होता है डिस्टेंस फ्रॉम, आप खुद ही बता दोगे, आप बताओ भी क्या मीनिंग है इसका? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। थोड़ा बहुत तो समझ पक्का आया हुआ, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने एक पॉइंट लिया 2D प्लेन में जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। किसी पॉइंट को लिखने का तरीका है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है, सही है? बोलो, आगे वाले पेज पे समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब मान लो कि हाउ टू राइट डाउन इफ x1 and y1 are the coordinates of a point of any point P in 2D plane, in a 2D plane, तो आप इस चीज को क्या समझोगे? तो मैंने लिया पॉइंट P, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? दूसरा तरीका इसको डिनोट करने का क्या है? P ट्रिपल बार इक्वल करके x1 कोमा y1 स्मॉल ब्रैकेट में बंद। क्या समझे? बोलो भाई, या तो कोऑर्डिनेट को आप लिख दो P, आगे ब्रैकेट लगा दो x1 y1, तब समझ जाएंगे लोग कि आप इसकी बात कर रहे हो, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हो। अगर आप नहीं चाहते कि P यहाँ पे लिखो, आप इक्वल का साइन लगाना चाहते हो, तो 3 बार लगाना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा x1 y1। समझ गए? बोलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? यस सर। तो यहाँ पे x1 क्या बता रहा है? x1 किसको बता रहा है? x1 बता रहा है एब्सिसा को। किसको बता रहा है? एब्सिसा को। मैं आपको समझाने के लिए ये चीज दोबारा बता रहा हूँ, एब्सिसा। और एब्सिसा का मतलब क्या है? मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम, कौन सी एक्सिस से डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम, बताओ बताओ बताओ, उल्टा उल्टा याद रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, याद रह जाएगा? बोलो भी। यस अब आता है Yes, sir. y1। y1 किसको बता रहा है? ऑर्डिनेट को। किसको बता रहा है? ऑर्डिनेट को। ऑर्डिनेट का क्या मतलब है? ऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट का क्या मतलब है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस।
क्या आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझ आया या नहीं आया, ये बता दो बस मेरे को। आप बोलो, जल्दी बोलो, शाबाश। आया समझ या नहीं आया? अभी आ गया? यस Yes, sir. अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या एग्जांपल ले रहा हूँ? मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 3,4। ये किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। या तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो या आप इनको ऐसे लिख सकते हो 3,4। सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप चलो आते हैं, अपन इनको डिनोट करते हैं। मतलब अपन क्या काम कर रहे हैं, इस प्लेन में डिनोट करके देखते हैं कि भाई ये कैसे दिखेंगे, कैसे डिनोट किए जाएंगे, क्या होगा सीन, ये चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ क्या आएगा जब इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट? 0। ये कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 2। ये कितना आएगा? 3। ये कितना आएगा? 4। ऐसे यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। सबसे पहले तो आप मेरे को एक बात बता दो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। पॉइंट P इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट P इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतनी बात तो अपने को समझ आ गई। ये अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया, मतलब इतनी बात अपन समझ गए। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको बताया था पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है 3 है, उसका क्या मतलब है? आप कहोगे सर उसका मतलब तो y एक्सिस से डिस्टेंस, और y एक्सिस आपको पता है ये है y से, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है। मैंने ये सर्कल कर दिया ताकि अच्छे से दिख जाए आपको। वैसे सर्कल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे दिख जाएंगे। तो क्या आप ये बता सकते हो कि मुझे y एक्सिस से कितना दूर चलना है? आप कहोगे सर y एक्सिस से आप 3 दूर चल लो, 3 यूनिट दूरी पे चल लो। 3 यूनिट मतलब मैं कहूंगा ये भी 3 यूनिट है, यहाँ पे भी 3 यूनिट, यहाँ पे भी 3 यूनिट, ये सारे 3 यूनिट तो हैं। अब कितना 3 यूनिट चलना है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता लग गया 3 यूनिट। फिर मैं आऊंगा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 4 है ना, तो मुझे एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे चलना है? आप कहोगे सर एक्स एक्सिस से आपको चलना पड़ेगा 4, मतलब एक्स एक्सिस से तो आप 4 ऊपर चलो। ठीक है, समझ गए? और y एक्सिस से आपको जितना दूर चलना था 3, तो y एक्सिस से 3 का मतलब जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन में ही आएगा, इस पर्टिकुलर लाइन में ही आएगा, इसके अलावा तो कहीं जा नहीं सकता। और x एक्सिस से 4 दूरी पर मतलब पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, क्या आप इस पॉइंट को समझ पाए हो? नहीं समझ पाए ना? समझो भी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो एक सेकंड, या यस, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या काम किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। कैसे लाइन ड्रॉ की कि मुझे ये बात पता है कि जिस लाइन की y एक्सिस से डिस्टेंस मुझे चाहिए 3, तो मैंने ले लिया इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 3 यूनिट है। कितना है ये 3 यूनिट है। बोलो 3 यूनिट है कि नहीं है? आप कहोगे सर आपको कैसे पता? देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट है कि नहीं? 3 यूनिट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस से मुझे चलना है 4, क्योंकि मेरा y कोऑर्डिनेट 4 है। तो देखो 1 यूनिट, फिर यहाँ तक पहुंचा 2 यूनिट, यहाँ तक पहुंचा 3 यूनिट, यहाँ तक पहुंचा 4 यूनिट। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस आ गया। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा डॉटेड लाइन में शो कर देता हूँ। एक काम मैं और भी करता हूँ यार, ये जो पॉइंट है ना, मैं इस तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 1 मिनट, या ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, लिख दिए। अच्छा मैं इनको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, मतलब ऐसे मान लो मैंने ड्रॉ कर दिए। ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, मतलब ये 3 यूनिट को बता रही है, डॉटेड लाइन। यानी सर x हमेशा आगे आएगा और y हमेशा पीछे आएगा? हाँ, ये मैं बता दूंगा अभी। x हमेशा पहले आएगा, y हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, ये क्या है, अपनी डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करके बताई आपको, जिससे आपको समझ आ जाए कि ये मैंने इमेज मतलब लाइन एक तरीके से ड्रॉ की है। अच्छा लाइन ड्रॉ की है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3 यूनिट बताया, इसका मतलब कितना है आपके सामने? 4 यूनिट है। कितना है इसका मतलब? 4 यूनिट है। आ गया समझ? अब जो ये पॉइंट यहाँ पे मिला, ये कौन सा पॉइंट है? यही तो तलाश है, इसकी तो तलाश है, यही तो पॉइंट है 3,4। अब आप कहोगे सर हमें इतनी बात समझ आ गई कि किसी पॉइंट को अगर 2D प्लेन में, या फिर मैं कहूँ कोऑर्डिनेट उसके शो करने हो अपने को 2D प्लेन में, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ही चीज देखूंगा कि वो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है।
एक्स कोऑर्डिनेट कितना 3, तो मैं 3 के कोरस्पॉन्डिंग जाऊंगा। समझे नहीं कि समझे? ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 4 वाई कोऑर्डिनेट कितना 4, तो मैं वाई में 4 के कोरस्पॉन्डिंग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? जहां पे दोनों लाइनें मिलेंगी उन पे मैं बता दूंगा पॉइंट। और ये लाइनें मेरे को क्या कहे, इमेजिनरी लाइन है, मेरे को ग्राफ मिलेगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर ग्राफ मिलेगा, उसमें ये लाइनें दिखेंगी, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, पेपर में ग्राफ दिया जाएगा। क्या आप इतनी बातें थोड़ी बहुत समझ पाए हो? थोड़ी बहुत बातें समझ आई हैं आपको? यस सर। Yes, sir. कुछ हद तक तो डेफिनेटली समझ आई होगी। ये जो अपन कर रहे हैं पूरा का पूरा, ये जो 2D प्लेन में पढ़ रहा हूँ, 2D प्लेन को मैं दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन कह सकता हूँ? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन। Partition. अच्छा, अब आपको पता है भाई रैन देकार्टे ने बनाया, तो उसको थोड़ा बहुत अपन ट्रिब्यूट दें, सम्मान दें, तो क्या सम्मान दें? तो मैथमेटिशियंस ने क्या डिसाइड कर दिया, उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि यार जो प्लेन है ना, उसका नाम अपन रख देते हैं कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन रख दिया नाम उसका? कार्टेशियन प्लेन। Partition. तो उसका नाम अपन ने रख दिया कार्टेशियन प्लेन। सर ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की सर वैल्यू भी तो होती है ना सर, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है। थोड़ा सा शांति रखोगे तो सब बताऊंगा मैं। कार्टेशियन प्लेन, क्या बता दिया मैंने? कार्टेशियन प्लेन। इस 2D प्लेन को ही कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है भी। अच्छा, Yes, एक sir. चीज यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहता तो मैं बता सकता था। जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं मिटा करके यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज। इसी को मैं यहाँ पे, ये तो समझ आ ही गया ना, ये ओरिजिन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, राइट। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, एक सेकंड, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, या ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोल दिया? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको नाम दे रहा हूँ, उसको नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम अपन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ भाई? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वेरी गुड। ये आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका है वर्टिकल लाइन। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये जो क्वाड्रेंट है, sir. इनके बारे में थोड़ा बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो आपका है ये कौन सा एक्सिस है? अगर मैं मान लो इसको पे पॉइंट ना दूं एक बार के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ना बोलूं, तो यही बताऊंगा ना मैं। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं, या क्वाड्रेंट भी मैं शो कर दूंगा, आपको टेंशन मतलब। या मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये मैंने बोला y है, ये y डैश है, यहाँ पे बोला मैंने O है, ये x डैश है और ये x है। तो कौन सी हॉरिजॉन्टल है, कौन सी वर्टिकल, समझ आ रहा होगा? इसको Yes, बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कैसा एक्सिस है? ये है आपका लेफ्ट में है ना ओरिजिन के, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको क्या बोला जाएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब ये हैं दोनों वाई एक्सिस की पार्ट, लेकिन इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दे दिया अपन ने, नेगेटिव वाई एक्सिस। कितनी बात समझ आई? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आपको मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि आपके पास जो क्वाड्रेंट आ जाएंगे, उन क्वाड्रेंट को भी मैं एक सलीके से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे डिनोट कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या लिख दूंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? लेफ्ट वाले को सेकंड क्वाड्रेंट। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? थर्ड क्वाड्रेंट। समझ आए भी क्वाड्रेंट कैसे डिवाइड हो रहे हैं? यस सर। Yes, sir. और इसको मैं नाम दे दूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो क्वाड्रेंट समझ आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस समझ आ गई, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको समझ आ गई होंगी शायद, ठीक है। Yes, sir. फिर मैंने आपको ये बताया कि किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का क्या मीनिंग है, वो भी मैंने बता दिया। आगे चले अपन तब, ठीक है। इसको एब्सिसा बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये बात भी मैंने बता दी। अच्छा, अब आप ये समझो भी कि यहाँ जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है ना, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ओ। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। Origin. या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग वाला पॉइंट है ये। अच्छा, ओरिजिन्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये मैं आपको स्टार लगा के बता देता हूं यहाँ पे भाई। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ओ, या फिर मैं कहूं कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको हमेशा हमेशा क्या रखने हैं, याद रखने। कितने होंगे, 0,0। अब ध्यान से एक चीज समझना भी, मैंने जब ओ लिखा है ना, तो इसको मैंने बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में लिखा है आपके लिए। मैं एक बेटर ओ लिख देता हूं यहाँ पे, ये मेरा ओ है, बात समझ रहे हो। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ये ओरिजिन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जीरो बना रहा हूँ, इन जीरो को देखना, जीरो की शेप आपको मैथ्स की बुक वगैरह में देखोगे ना आप, तो ऐसी दिखेगी, मतलब बाकायदा ये आपका जीरो है, ये आपके क्या है, जीरो जनरल। समझ आ गए भाई, 0,0। Yes, sir. आया समझ, या Yes, Yes, sir. sir. तो ये आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। किसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट ओ के, ओरिजिन के, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन पॉइंट ओ, ठीक है। ओरिजिन ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए, 0,0 होंगे। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरीके से। इतनी बात समझ आई। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि यार कोई पॉइंट अगर P(x1) y1 है इन जनरल, तो x1 को बोलेंगे एब्सिसा, y1 को ऑर्डिनेट, जो पहले भी बता चुका हूँ। मैथमेटिकली इसका क्या मीनिंग है, x1 का मतलब है y एक्सिस से डिस्टेंस, जो कि मैंने यहाँ पे शो भी की है 3 यूनिट इस एग्जाम्पल में, ठीक है। अच्छा, फिर 4 का क्या मतलब है, 4 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझ आ गई बात। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई, क्या ट्रिक बताई, अगर आपको दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट 3, तो इसका क्या मतलब लेना है आपको, आप एक्स एक्सिस पे 3 पे चले जाओ, फिर ऊपर चलो सीधा, मतलब जहां भी चलना है, और वाई एक्सिस पे 4 पे चले जाकर के ड्रॉ कर दोगे कोई भी पॉइंट। ओके, अब अपन आते हैं Yes, sir. क्वाड्रेंट में, कि आप कह रहे हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, उसका क्या मीनिंग है। अब देखो भाई, वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो कोई पॉइंट आएगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट, वो कैसा दिखेगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे दिखेंगे आपको बताओ भी, शाबाश। Minus plus. तो एक्स तो माइनस है ना यहाँ पे, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव है, बोलो। तो यहाँ पे तो आ जाएगा Yes, sir. माइनस, Yes, sir. यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखेंगे आपको, Minus, minus. Minus. भी थर्ड क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे। कोई डाउट है भी, मेरे हिसाब से यहाँ No, तक sir. स्टूडेंट को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अपन आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं पूछूंगा वही बताएगा। खुशी आप बताओ, एक्स एक्सिस पॉजिटिव दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है, खुशी Yes, sir. बोलो बोलो, शाबाश। Plus, minus. एक्स एक्सिस आपको दीपेंद्र कुमार यादव ने आंसर भेज दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप मैसेज भी कर सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में खुशी आपको एक्स एक्सिस नेगेटिव दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, Positive. पॉजिटिव, बहुत अच्छे। एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है ना, अभी बताया देखो थोड़ी देर पहले ही। तो मैं इसको बोल दूंगा एक्स एक्सिस अपनी क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या दिख रही है, वाई एक्सिस नेगेटिव। अगर आप चाहते तो आप इनको उधर भी लिख सकते थे, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। Yes, sir. Yes, sir.
इतनी बात अपने को समझ आ गई भाई। पॉइंट P इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये समझ आ गया। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, मतलब एक पॉइंट मैंने एक एग्जांपल लिया था और वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। यहाँ से अपन ये कंक्लूजन तो निकाल पाए। आगे बढ़े, अब थोड़ा आगे बढ़े, समझ आए थोड़ा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब ऐसा आपको फील हो रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपन एंटर कर चुके हैं, अंदर एंटर कर चुके हैं भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं आपको एक बात पूछूं, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इफ ordinate and abscissa of a point Z are 3 and -5 respectively. Sir, may I? So what is the coordinate? So what would be the coordinate of Z? बताओ भी, शाबाश। मैं पूछूंगा वो ही बताएगा। मैंने आपको Z के क्या दिए हैं? एब्सिसा दिया है, ऑर्डिनेट दिया है। आपको Z के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बताओ भी, शाबाश। कौन बताएगा? आप तो चाहो तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, Z के कोऑर्डिनेट फटाफट मैसेज कर दो, शाबाश। बोलो भी। सर मैंने आपको सेंड कर दी। भाई पहुंचे तो नहीं अपने पास। वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छे। अब मैं यही सोच रहा था कि गलती करोगे। अनुष्का बहुत अच्छे, अनुष्का वेरी गुड। आपको क्या सोचना है? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट होता है, उसमें क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था जब मैं एब्सिसा पढ़ूंगा तो मेरे माइंड में आना चाहिए वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। और जब मैं ऑर्डिनेट पढ़ूंगा तो मेरे माइंड में आना चाहिए कि ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। क्या है ये? वाई कोऑर्डिनेट। Y coordinate. क्या समझ पा रहे हो अभी आप इस बात को? वाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा रेस्पेक्टिवली गिवन है। तो मतलब पहला तो क्या है? पहला क्या गिवन होगा? पहला ऑब्वियसली आपको क्या गिवन है? ऑर्डिनेट गिवन है। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना मिला आपको, बताओ? आप कहोगे सर यहाँ पे तो जो ऑर्डिनेट की 3. वैल्यू है वो 3 है और एब्सिसा की वैल्यू -5 है। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते क्या हैं? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट यानी -5, वाई कोऑर्डिनेट यानी 3, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे Z इक्वल करके -5, 3। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको पॉइंट Z के कोऑर्डिनेट ना समझ में आए हों? बोलो बोलो भाई, ना समझ आया हो तो बोलो फटाफट, शाबाश। कि सर हमें तो समझ नहीं आया, आपने क्या कर दिया। भाई आपको ऑर्डिनेट गिवन था, एब्सिसा गिवन था। मैंने कंफ्यूज करने के लिए पहले ऑर्डिनेट गिवन है। ऑर्डिनेट 3 है, ऑर्डिनेट 3 क्या दिक्कत है? एब्सिसा -5 है, एब्सिसा -5 क्या दिक्कत है? क्या आप बता सकते हो कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर मैं बोलो बोलो, शाबाश। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कुछ लोगों को स्टार्टिंग में हो सकता है क्वाड्रेंट ना समझ में आए, इसलिए मैं उनसे ये कहता हूं ऐसे ड्रॉ कर लो। आप जैसे ही आप ड्रॉ करोगे आपको दिख जाएगा यार अपना एक्स कोऑर्डिनेट है नेगेटिव। क्या है एक्स कोऑर्डिनेट? यहाँ पे नेगेटिव। एक्स नेगेटिव यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव होती ये वाली है। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा? ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों को मिलाया तो सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। तो अपना पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, ऐसा पहचानने के लिए आपको कोई दिक्कत आएगी क्या? सेकंड No, क्वाड्रेंट। sir. सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये बात आपको समझ आ गई। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और कराता हूँ। आप बस मेरे को बस इतना बताना कि मैंने क्या काम किया। एक ड्रॉ कर लिया पॉइंट, मतलब ये एक प्लेन ले लिया, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे ले लिया मैंने एक प्लेन दूसरा, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ। ये ले लिया मैंने, ठीक है? एक चीज मैंने, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। मैंने क्या ड्रॉ किया? बेसिकली मैंने एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल है।
इस पे नाम दे दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। यहाँ पे नाम दे दिया, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। बोलो भी कोई डाउट है? ये आपका माइनस का 1 है, No, ये आपका sir. माइनस का 2 है, ये आपका माइनस का 3 है। कोई दिक्कत भाई? No, sir. ठीक है, No, sir. इतनी बात आपको समझ आ गई। और ये आपको पता ही है 0 होगा। ठीक है, मैं आपको अगर एक बात कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, मैं अलग अलग पॉइंट लिख रहा हूं, जैसे मतलब मैं लाइन खींच के पॉइंट लिख देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, ऐसा लिख दिया, मतलब इस तरीके से पॉइंट है। ठीक है, अरे यार दूसरा पॉइंट, मतलब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है अपना ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया एक कुछ ऐसे, या यहाँ पे मैंने ये लाइन ले ली भाई। ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते, ये पॉइंट बी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया कि यहाँ कहीं मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। और मैं आपको कहूं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी। बोलो 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 बोलो, शाबाश। अब देखो भाई, इस सर। बात को समझो, शाबाश। देखो सर, दीपेंद्र, ए का आपको होगा एक कंफ्यूज होना नहीं है। कोई भी पॉइंट को अगर मैं लिख रहा हूं तो पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा। एक बात, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करना है तो आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करके डिसाइड कर सकते हो आराम से। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ ए पॉइंट। जैसे ही मैं ए पॉइंट की तरफ गया, आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी, आप एक्स एक्सिस की तरफ जाओ। ये एक्स एक्सिस है कि नहीं है भाई? बोलो, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो मैंने बोला था जब भी पॉइंट पे जाना हो तो किसकी तरफ जाओ, एक्स एक्सिस की तरफ जाओ। तो मैं सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूं, जब मैं ए पॉइंट पे गया तो मैंने देखा है एक्स एक्सिस पे तो -2 है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 ही होगा। अच्छा, मैं ए पॉइंट पे गया, वाई की तरफ गया तो मुझे +2 मिला, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट +2 होगा। कोई डाउट है इसमें? अब आ जाओ बी पॉइंट। अब आप बी पॉइंट पे गए तो बी पॉइंट यहाँ पे मिला आपको, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे आप एक्स एक्सिस की तरफ देखो, आपको दिख रहा है -3, इसका मतलब यहाँ -3 आएगा। अब आप बी पॉइंट पे वाई एक्सिस की तरफ देखो, -2 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ -2 आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप इस बात को भी? बोलो। अब आ जाओ आप सी पॉइंट पे। जैसे ही मैं सी पॉइंट पे गया तो मैंने देखा यार सी पॉइंट तो खुद एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा है। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा है तो एक्स तो 3 हो गया ना। एक्स एक्सिस के जब पॉइंट ऊपर बैठा है तो एक्स तो 3 हो गया, और वाई कितना हो जाएगा? 0। वाई कितना हो जाएगा? 0। वाई 0 क्यों? बताओ वाई 0 क्यों? तो मैंने क्या काम किया, इस पॉइंट से वाई की तरफ देखा। जब मैंने वाई की तरफ देखा तो मैं, एक मिनट, वाई की तरफ देखा तो मुझे क्या दिखा? मुझे ये दिखा यार, यहाँ तो 0 मिल रहा है मुझे, वाई एक्सिस पे तो 0 मिल रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए 0। अच्छा, फिर मैं आया डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे आप बताओ डी पॉइंट कैसा दिखेगा आपको? आप कहोगे सर डी पॉइंट तो बैठा है वाई एक्सिस पे। भाई 0 पॉइंट ये वाई एक्सिस पे बैठा है, तो मैंने इसको एक्स एक्सिस की तरफ देखा तो मुझे 0 दिखा, इसका मतलब ये 0। खुद वाई एक्सिस पे -1 पे बैठा है तो मतलब -1। तो अपने माइंड में यहाँ पे एक क्या चीज आपको और समझ आई? आपको एक चीज समझ आई होगी कि जो पॉइंट, मतलब मैं यहाँ पे नोट में बता देता हूं, अगर कोई पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है या x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ एब्सिसा 0, एब्सिसा क्या? 0। एब्सिसा 0 आने का मतलब क्या समझे? x कोऑर्डिनेट 0, तो पॉइंट कहां पे होगा? इट मींस पॉइंट ऑन दी y एक्सिस।
it means point is on the y axis, point is at y axis, at y axis. बात समझ रहे हो? या फिर at की बजाय आप ऐसा समझ लो on the y axis, on y axis. नहीं समझ आया अभी? अरे x कोऑर्डिनेट 0 मतलब पॉइंट y एक्सिस पे बैठा है, ये कहना चाह रहा हूँ. बोलो, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो अभी? ये नोट Yes, नंबर sir. 1 था, ये मैं बता देता हूँ आपको नोट नंबर 2. इफ कोऑर्डिनेट 0, कोऑर्डिनेट 0 का क्या मतलब समझोगे आप? y कोऑर्डिनेट 0. अब y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो इट मींस पॉइंट कहां पे बैठा है? पॉइंट इज ऑन x एक्सिस. भाई अगर पॉइंट x एक्सिस पे है ना तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 कर दो आंख बंद करके, और अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 कर दो आंख बंद करके. सीधी सी बात है. इतना समझ आ गया? इफ पॉइंट इज एट द ओरिजिन, अगर पॉइंट ओरिजिन पे हो तो क्या हो जाएगा? दोनों ही 0 हो जाएंगे, x और y. समझ गए भाई? Yes, sir. ठीक है भाई, तो आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं. आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी. नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू